Sir, there is no word to say about that. The incident which happened in Kerala, Wayanad, there is no word. Speaker sir, I hail from Chikmagalur, which is the Malnad Western Ghat region of Karnataka. People are inside the soil now also. Not many body recovered, sir. People are inside the. We don't want to make it as a politicized issue also. Thousands of farmers in Karnataka from this region are also affected by landslides and the rains. It is very unfortunate from a member from Treasury benches using this platform for politicizing the issue. Until today, Karnataka Congress government has not given any compensation to these farmers. Sir, we need to stop that. Politicizing that issue. नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कर्नाटका में कांग्रेस के भीतर टकराव के बीच में कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। आपको बता दें कि इस मुलाकात को लेकर के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से ये लगातार खबरें सामने आ रही है कि सिद्धरमैया जो कि कर्नाटका के सीएम है और कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच में चीजें ठीक नहीं चल रही है और इसको लेकर के काफी ज्यादा अनबन की खबरें सामने आ रही है। और इस बीच डीके शिवकुमार जो है वो दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करते हैं। और जैसे ये तस्वीरें सामने आती है, एक बार फिर से सियासी गलियारों में ये हलचल तेज हो चुकी है कि क्या अब कर्नाटका के कांग्रेस में बड़ी फूट होने वाली है। उधर दूसरी और कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर टकराव को दूर करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने दो टूक शब्दों में यह कह दिया कि सभी नेता मिलकर काम करें। दरअसल दिल्ली से यह संदेश राहुल गांधी ने भेजा है। अब क्या ये मायने निकाले जाएं कि कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार फिर से गच्चा खा गए हैं? क्या सिद्धरमैया ही राज्य में कांग्रेस पार्टी के भीतर असली बॉस हैं? वो इसलिए कि कर्नाटक में कुर्सी के लिए बार बार प्रतिस्पर्धा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया बनाम उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच दिखती है। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से एएनआई ने जानकारी दी है कि लोकसभा चुनाव के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बीच गुटबाजी को देखते हुए राहुल गांधी ने सभी नेताओं से साथ काम करने को कहा है। उन्होंने सभी नेताओं से समन्वय और मिलजुल कर सरकार चलाने को कहा है। राहुल गांधी ने पार्टी को मजबूत करने और लोकसभा चुनाव में अपेक्षित संख्या में सीटें न मिलने के कारणों पर ध्यान देने और उन्हें ठीक करने को भी कहा है। ऐसे में समझना यह होगा कि आला कमान ने खींचतान को बेशक दबाने की कोशिश की है, लेकिन आदेश का दूसरा पहलू यह भी संकेत देता है कि कर्नाटक में जिस तरह सरकार चल रही है उसी तरह चलती रहेगी। मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सिद्धरमैया बैठे रहेंगे और डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम ही बने रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो डीके शिवकुमार और उनके गुट की महत्वाकांक्षाओं के लिए यह बड़ा झटका होगा। दरअसल डीके शिवकुमार को साल 2023 में एक बार गच्चा दिया जा चुका है। डीके शिवकुमार शीर्ष यानी कि मुख्यमंत्री पद के लिए नजर गड़ाए हुए थे। 2023 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डीके शिवकुमार को सिद्धरमैया के लिए सीएम पद का त्याग करना पड़ा था। एक तरीके से डीके की उम्मीदों और महत्वाकांक्षाओं को दबा दिया गया था। हालांकि यह बात अलग है कि बीच बीच में छिपी हुई दरारों में असंतोष का लावा रह करके बाहर आता रहता है। फिलहाल राहुल गांधी के सख्त संदेश से यह साफ है कि डीके शिवकुमार फिर से गच्चा खा गए हैं। इसको भी समझना होगा कि आपसी टकराव की वजह से कांग्रेस कर्नाटक में पहले भी सत्ता गंवा चुकी है। साल 2018 के विधानसभा चुनावों में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस और जेडीएस एक साथ आए। 224 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी को अकेले 104 सीटें हासिल हुई थी, जो बहुमत से कम थी। हालांकि कांग्रेस और जेडीएस ने निर्दलीयों को साथ लेकर बहुमत साबित कर दिया। हालांकि एक साल के बाद 2019 में गठबंधन के दलों में टूट ऐसी पड़ी कि 17 विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, जो बाद में बीजेपी में आ गए। इससे सरकार संकट में घिर गई थी और
बाद में बहुमत न होने पर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। अब इस टकराव के बीच, इस गुटबाजी के बीच एक बार फिर से डीके शिव कुमार का दिल्ली आना और दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करना एक बड़ा मैसेज सियासी गलियारों में देता हुआ नजर आ रहा है। और इसको लेकर के कई सारे लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि जिस तरीके से बार बार डीके शिव कुमार गच्चा खा रहे हैं और उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं ये बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो क्या इससे कर्नाटका में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है? और जिस तरीके से डीके शिव कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की है, तो इससे कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। ये तमाम अटकलों को लेकर के लगातार बातचीत हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या की ओर से लोकसभा में वायनाड में भूस्खलन के लिए वोट बैंक की राजनीति के कारण अतिक्रमण को जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद विपक्षी सांसद भड़क गए और हंगामा करने लगे और इस वजह से लोकसभा की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। बाद में जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तब कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी की आलोचना करने पर तेजस्वी सूर्या से माफी मांगने तक की बात कह डाली। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सूर्या ने किसी सांसद पर आरोप नहीं लगाया। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने साफ तौर से यह कहा कि वायनाड में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, राहुल गांधी ने एक भी सेशन में वायनाड का जिक्र नहीं किया और ना ही वो वहां पर पीड़ितों से मुलाकात के लिए गए। सुनिए तेजस्वी सूर्या का ये बयान। Sir, there is no word to say about that. The incident which happened in Kerala, Wayanad, there is no word because people are inside the soil now also. Not many body recovered, sir. People are inside the. We don't want to make it as a politicized issue also. That's why yesterday also we want a response. We already told we want a response from the government. The people of the state government, central government agencies, all the NGOs, people are doing rescue work. Sir. 1 minute, sir. They are all doing rescue work. बोल दिया है now इस विषय के sir 1 minute, sir. Sir, 1 minute, sir. It is very unfortunate from a member from Treasury benches using this platform for politicizing the issue. We are all for praying. Yes. We are all praying. How many lives can be saved now? Okay. Sir, which ground you allowed him to speak, sir? There is no zero over. Thank you, Venugopal. Tejaswi ji, just conclude in 1 minute. Okay. Speaker sir, I hail from Speaker sir, I hail from Chikmagalur. Tejaswi ji, आप बैठिए ना, please. Speaker sir, I hail from Chikmagalur, which is the Malnad Western Ghat region of Karnataka. Thousands of farmers in Karnataka from this region are also affected by landslides and the rains. Areca nut growers and coffee growers have lost crops worth thousands of crores. Until today, Karnataka Congress government has not given any compensation to these farmers. And this is वेणुगोपाल जी, आप बोले आप conclude कीजिए. कर्नाटका गवर्नमेंट वेणुगोपाल जी, right I have to raise. conclude Sir, कीजिए. sir. आप please बैठिए. Sir, let me conclude, sir. Sir, I can understand, sir. Sir, in Malayalam there is a proverb. Kshiramulor agidin chugattilum chora danna kaudugini kaudugam. मैं दोनों को बोल रहा हूँ. तेजस्वी जी को भी, वेणुगोपाल जी को भी. Just 1 minute, sir. Sir, 1 minute we are asking. पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जब बोल दिया है. Sir, Wayanad. Sir, entire country is praying for Wayanad now. Entire people of India उसमें आप बताइए praying for Wayanad. Entire world is praying for Wayanad. Thank you, केशव. Sir, we need to मंत्रालय के politicizing that issue. फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।